क्रमांक 237, सूत्र क्रमांक 36। सासन सम्माइठिक पहुड़ी जाव संजदा संजदात्ते ओघम। सासादन सम्यक दृष्टि से लेकर संयता संयत पर्यंत गुणस्थानवत है। दव्वठ्यनय मस्यूण ओग परुवणा हवदि। द्रव्यार्थिक नय का आश्रय लेकर ओग प्ररूपना है। पज्जवठ्यनय पुनः अवलंबिज्यमाणे त्रिक्कोग परुवणाय पंचिंद्य त्रिक्क पज्जत्तोग परुवणाय वा पंचिंद्य त्रिक्क जोनिनी गुणपरिवर्ण परुवणा समाना न अवधि। पर्यार्थिक नय का आलंबन करने पर तिर्यंच ओग प्ररूपना से अथवा पंचेंद्रिय तिर्यंच पर्याप्तक ओग प्ररूपना से पंचेंद्रिय तिर्यंच योनिनी गुण प्रतिपन्न प्ररूपना समान नहीं है। तिवेद राशि दो इत्तिवेद राशि समानताणुवत्ति है, क्योंकि तीन वेद की राशि से स्त्री वेद की एक राशि समान नहीं हो सकती। तम्मा विशेषेण होदव्वम, इसलिए विशेष होना चाहिए। तम विशेषम पुव्वायरिया विरुद्धोव एसेण वत्त इस्सामो, उस उपदेश को पूर्वाचार्यों के अविरुद्ध उपदेश के द्वारा कथन करते हैं। तम जहा पंचिंद्य त्रिक पज्जत असंजद सम्माइठ्यवहार काले आवलियाए असंख्यज्यति भावेन गुणिदे पंचिंद्य त्रिक जोड़िनी असंजद सम्माइठ्ठी अवहार कालो होदि। पंचेंद्रिय तिर्यंच पर्याप्तक असंयत सम्यक दृष्टियों के अवहार काल में आवली के असंख्यात्व भाग से गुना करने पर पंचेंद्रिय तिर्यंच योनिनी असत सम्यक दृष्टि जीवों का अवहार काल होता है। तमावलियाए असंख्यज्यति भायेन गुणिदे पंचिंद्य त्रिक्ख जोनिनी सम्मा मिच्छाइट्ठी अवहार कालो होदि।
उसे आवली के असंख्यात भाग से गुणित करने पर पंचेंद्रिय तिर्यंच योनिनी सम्यक मिथ्या दृष्टि जीवों का अवहार काल होता है। तम संकेज्य रुवे हिम गुणिदे तत्तेव शासन सम्माइट्टी अवहार कालो होदे। उसको संख्यात से गुणित करने पर वहीं के सासाधन सम्यक दृष्टि जीवों का अवहार काल होता है। तमावलियाए असंख्यज्यदि भायेन गुणिदे संजदा संजद अवहार कालो होदी। उसे आवली के असंख्यात भाग से गुणित करने पर संयता संयतों का अवहार काल होता है। एदे ही अवहार काले ही खंडिदादो ओग भंगो। इस अवहार काल से खंडित आदि जो विधियां हैं वो ओग के समान भंग वाली है। यहाँ शिष्य प्रश्न कर रहा है, पंचेन्द्रिय तिरिक्क पज्जत्तेषु पुरुष वेदा संजद सम्मा इट्ठी राशिदो तत्तेव इत्ति वेदा संजद सम्मा इट्ठी राशि किमट्ट मसंकेज्य गुणहीना। पंचेंद्रिय तिर्यंच पर्याप्तक पुरुष वेद वाले असंयत समय दृष्टि की राशि से वहीं के स्त्री वेद असंयत समय दृष्टि की राशि किस कारण से असंख्यात गुणहीन है? उत्तर है पुरुष वेदादो सुट्ठु अपसत्तीनि थित्ति विदोदयेन पौरम दंसन मोण्य खवो समाभावादो। पुरुष वेद से अत्यंत अप्रशस्त ऐसे स्त्री वेद के उदय होने के से प्रचुर रूप से दर्शन मोहनीय कर्म के क्षयोक्षम का अभाव होता है। फिर प्रश्न है, यदि एवं तो तत्तदन इत्ति वेद संजद सम्मा इट्ठी राशिदो तत्तो अपसत्तदर तत्तदन नौंसक वेद असंजद सम्मा इट्ठी राशिस असंख्यज गुणहीनत्तम पसज्जते। यदि एवं यदि ऐसा है तो तत्तदन इत्ति वेद असंजद सम्मा इट्ठी राशिदो वहां स्थित स्त्री वेद की असत समय दृष्टि राशि से तत्तो अपसत्तर उससे अत्यंत अप्रशस्त होने वाले नपुंसक वेद असंजत सम्मा इट्ठी राशि से नपुंसक वेद वाले असत समय दृष्टि राशि असंख्य गुणहीनतम असंख्यात गुणहीन रूप से पसज्जते प्राप्त होती है। तो आचार्य महाराज उत्तर देते हैं, भवदुनाम अविरुद्धतादो, ऐसा ही हो क्योंकि अविरुद्ध है। पंचेन्द्रिय तिरिक्क पज्जत तिवेद सम्मा मिच्छा इट्ठी राशिदो पंचेन्द्रिय तिरिक्क जोनिनि असंजद सम्मा इट्ठी राशि किम समो किम संख्यज्य गुणो किम असंख्यज्य गुणो किम संख्यज्य गुणहीनो किम असंख्यज्य गुणहीनो किम विशेषायो विशेषहीनो वा ति नत्ति संपय्य काले उ एसो। पंचेंद्रिय तिर्यंच पर्याप्तक त्रिवेद वाले सम्यक मिथ्या दृष्टि राशि से पंचेंद्रिय तिर्यंच योनिनी असत सम्यक दृष्टि की राशि क्या समान है? क्या संख्यात गुणा है? क्या असंख्यात गुणा है? क्या संख्यात गुणहीन है? क्या असंख्यात गुणहीन है? क्या विशेष अधिक है? क्या विशेषहीन है? इस प्रकार का संपय्य काले वर्तमान काल में उएसो नत्थि उपदेश नहीं है। अगला सूत्र, पंचेन्द्रिय तिरिक्क अपज्जता दव्वपमाणेन केवडिया असंख्यज्या। पंचेन्द्रिय तिर्यंच अपर्याप्त जीव द्रव्य प्रमाण से कितने हैं? असंख्यात है। असंख्यज्या संख्यज्या ही ओसप्पिणी वसप्पिणीहिम अवहिरन्ति कालेन। असंख्याता संख्यात अवसर्पिणी और उत्सर्पिणी के द्वारा अपरत होते हैं, ये काल की अपेक्षा प्ररूपना है। एदानि दोन्य विसुप्तानि सुगमानि, ये दोनों भी सूत्र सुगम हैं। किंतु इत अपज्जत्ता इति उत्ते अपज्जत्त नाम कम्मोदय पंचेन्द्रिय तिरक्का घेतव्वा। किंतु यहाँ अपर्याप्त ऐसा कहने पर
अपर्याप्त नाम कर्म के उदय से युक्त पंचेंद्रिय तिर्यंच लेने चाहिए। पज्जत नाम कर्मस्य उदय अपज्जतो विपज्जतो चेव। पर्याप्त नाम कर्म का उदय हो तो अपर्याप्तक भी पर्याप्तक है। नो कर्म निवृत्तिये अवेक्का भावादो। नो कर्म की निवृत्ति की अपेक्षा का अभाव होने से। पर्याप्त मतलब अपर्याप्त दो प्रकार के, लब्धि और निवृत्ति। यह निवृत्ति पर्याप्तक का प्रकरण नहीं है, लब्धि पर्याप्तक का प्रकरण है, क्योंकि निवृत्त पर्याप्तक में पर्याप्ति नाम कर्म का उदय होता है। खेतेन पंचेन्द्रिय तिरिक अपज्जतैहि पदरमवहिरधि देव अवहार कालादो असंकेज्य गुणहीनेन कालेन। क्षेत्र की अपेक्षा पंचेंद्रिय तिर्यंच अपर्याप्तकों से प्रतर अपरत होता है देव अवहार काल से असंख्यात गुणहीन काल के द्वारा। पन्नट्टी सहस्र पंचशय 36 पदरंगूलमेत देववहार काल मावलियाए असंख्यज्यति भायेन भागे हिदे पंचेन्द्रिय तिरिक अपज्जत अवहार कालो होदि 65,536 प्रतरांगुल मात्र देवों के अवहार काल को आवली के असंख्यात भाग से भाग देने पर पंचेन्द्रिय तिर्यंच अपर्याप्त अवहार काल होता है। अवशेषा खंडिदादि व्यप्पा पंचेन्द्रिय तिरिक मिच्छा इट्टिणम व भणिदव्वा। अवशिष्ट खंडित आदि विकल्प पंचेन्द्रिय तिर्यंच मिथ्या दृष्टियों के समान ही कहने चाहिए। भागा भागम वत्त इस्सामो। भागा भाग का कथन करते हैं। तिरिक राशि मणंत खंडे कदे तत्त बहुखंडा ऐन्द्रिय व्यलिंदिया होती। तिर्यंच राशि के अनंत खंड करने पर उसमें से बहुत खंड एकेंद्रिय और विकलेंद्रिय जीव होते हैं। शेषम संकेज्य खंडे कदे तत्त बहुखंडा पंचेन्द्रिय तिरिक लब्धि अपज्जता होती। शेष के संख्यात खंड करने पर बहुखंड प्रमाण पंचेन्द्रिय तिर्यंच लब्ध अपर्याप्तक जीव होते हैं। शेषम असंख्यज्य खंडे कई तत्त बहुखंडा पंचेन्द्रिय तिरिक पज्जत मिच्छा इट्टी होती। शेष के असंख्यात खंड करने पर उनमें बहुत खंड पंचेन्द्रिय तिर्यंच पर्याप्त मिथ्या दृष्टियों के होते हैं। शेषम असंख्यज्य खंडे कई तत्त बहुखंडा पंचेन्द्रिय तिरिक जोड़े मिथ्या इट्टी होती। शेष के असंख्यात खंड करने पर उसके बहुत खंड पंचेन्द्रिय तिर्यंच योनिनि मिथ्या दृष्टियों के होते हैं। शेषम असंख्यज्य खंडे कई तत्त बहुखंडा पंचेन्द्रिय तिरिक तिवेद असंजद सम्मा इट्टी दव्वम होदि। शेष के असंख्यात खंड करने पर उसमें से बहुत खंड पंचेन्द्रिय तिर्यंच 3 वेदधारी असंयत सम्यक दृष्टि द्रव्य होता है। शेषम संकेज्य खंडे कई तत्त बहुखंडा पंचेन्द्रिय तिरिक तिवेद सम्मा मिच्छा इट्टी दव्वम होदि। शेष के संख्यात खंड करने पर बहुखंड प्रमाण पंचेन्द्रिय तिर्यंच 3 वेद के धारक सम्यक मिथ्या दृष्टि का द्रव्य होता है। शेषम असंख्यज्य खंडे कई तत्त बहुखंडा पंचेन्द्रिय तिरिक तिवेद शासन सम्मा इट्टी दव्वम होदि। शेष के असंख्यात खंड करने पर उसमें से बहुत खंड पंचेन्द्रिय तिर्यंच त्रिवेदी सासाधन सम्यक दृष्टि का द्रव्य होता है। शेषेक खंडम संजदा संजदा होती। शेष एक खंड प्रमाण संयता संयत होते हैं। अप्पा बहुवम तिविहम सत्थानम परत्तानम सर्व परत्तानम चेदी। अल्प बहुत्व 3 प्रकार का है, स्वस्थान, परस्थान और सर्व परस्थान। तत्त सत्थाने भण्डमाणे तिरिक्क मिच्छा इट्टिणम सत्थानम नत्थि। उसमें स्वस्थान कथन करने पर तिर्यंच मिथ्या दृष्टि जीवों में स्वस्थान अल्प बहुत्व नहीं होता। क्यों नहीं होता? राशि 2 ध्रुव राशि स बहुत्व लंबादो। राशि की अपेक्षा ध्रुव राशि में ही बहुत्व प्राप्त होता है। सासदादीनम सत्ताणमोघम। सासाधन सम्यक दृष्टि आदि का स्वस्थान अल्प बहुत्व ओघवत है।
पंचेन्द्रिय तिरिक्क मिथ्या इट्ठिणम सत्थाणप्पा बहुगम वुच्यते। पंचेन्द्रिय तिर्यंच मिथ्या दृष्टियों का स्वस्थान अल्प बहुत्व कहते हैं। सब्बत्थो पंचेन्द्रिय तिरिक्क मिथ्या इट्ठी अभार कालो। सबसे कम पंचेन्द्रिय तिर्यंच मिथ्या दृष्टि जीवों का अभार काल है। तस्सेव विकम्ब सुई असंख्यज गुणा। उसी की विष्कम्भ सूची असंख्यात गुणा है। को गुणगारो, गुणकार क्या है? सग विकम्ब सुई असंख्यज भागो। स्वकीय विष्कम्भ सूची से सूची का असंख्यात्वा भाग। को परिभागो, प्रतिभाग क्या है? सग अवहार कालो, स्वकीय अवहार काल। आवा सेडीय असंख्यज भागो असंख्यज्ञानी सेडी पड़म भग्ग मूलानी। अथवा श्रेणी के असंख्यात्वा भाग। असंख्यात श्रेणी के असंख्यात प्रथम वर्गमूल प्रमाण है। को परिभागो, प्रतिभाग क्या है? सग अवहार काल वग्गो, अपने अवहार काल का वर्ग। अवा असंख्यज्ञानी गणांगुलानी, असंख्यात गणांगुल। कित्य मित्तानी, कितने मात्र है? सूची अंगुलस्य असंख्यज भाग मित्तानी, सूच्यंगुल के असंख्यात भाग मात्र। सेडी असंख्यज गुणा, श्रेणी असंख्यात गुणित है। को गुणगारो, गुणकार क्या है? सग अवहार कालो, स्वकीय अवहार काल। द्रव्यम असंख्यज गुणम, द्रव्य असंख्यात गुणा है। को गुणगारो, गुणकार क्या है? सग विकम्ब सुई, स्वकीय विष्कम्भ सूची। पदरम असंख्यज गुणम, प्रतर असंख्यात गुणा है। को गुणगारो, गुणकार क्या है? सग अवहार कालो, अपना अवहार काल। लोगो असंख्यज गुणो, लोक असंख्यात गुणित है। को गुणगारो, गुणकार क्या है? सेडी, श्रेणी। एवं चैव पंचेन्द्रिय तिरिक्क पज्जत मिथ्या इट्ठिणमपि। ऐसा ही पंचेन्द्रिय तिर्यंच पर्याप्त मिथ्या दृष्टियों में भी है। नवरी जम्मी सूची अंगुलस्य असंख्यज भाग मित्तानि गणांगुलानि उत्तम। तम्मी सूची अंगुलस्य संख्यज भाग मित्तानि ति वत्तव्यम। विशेषता यह है कि जहाँ सूची अंगुल के असंख्यात्व भाग मात्र घनंगुल कहा गया था, वहाँ सूची अंगुल के संख्यात भाग मात्र कहना चाहिए। एवं चैव पंचेन्द्रिय तिरिक्क जोनिनि मिथ्या इट्ठिणमपि। ऐसा ही पंचेन्द्रिय तिर्यंच योनिनि मिथ्या दृष्टियों के संबंध में है। नवरी जम्मि सूची अंगुलस्य संख्यज भाग मित्तानि गणांगुलानि उत्तम। तम्मि संख्यज सूची अंगुल मित्तानि ति वत्तव्यम। विशेषता यह है कि जहाँ सूची अंगुल के संख्यात्व भाग मात्र गणांगुल कहे गए हैं, वहाँ संख्यात सूची अंगुल मात्र कहना चाहिए। पंचेन्द्रिय तिरिक्का पज्जत सत्ताणप्पा बहुगम। पंचेन्द्रिय तिरिक्क मिथ्या इट्ठी सत्ताण भंगो। पंचेन्द्रिय तिर्यंच अपर्याप्त स्वस्थान अल्प बहुत्व। पंचेन्द्रिय तिर्यंच मिथ्या दृष्टि के स्वस्थान भंग के समान है। पंचेन्द्रिय तिरिक्क पज्जत पंचेन्द्रिय तिरिक्क जोनिनि गुण परिवन्नाणम सत्ताणम तिरिक्क गुण परिवन्न सत्ताण भंगो। पंचेन्द्रिय तिर्यंच पर्याप्त पंचेन्द्रिय तिर्यंच योनिनि, इनके गुण प्रतिपन्नों का स्वस्थान भंग तिर्यंच गुण परिवन्न प्रतिपन्न स्वस्थान भंग के समान है। परस्थाने पयदम, स्वस्थान पूरा हो गया। अब परस्थान अल्प बहुत्व। असंजद सम्मा इट्ठी अवार कालादो जाव पलिदो वमेत्ति ओग परस्थान भंगो। असहज सम्यक दृष्टि के अभार काल से जब तक पल्योपम आता है, तब तक ओग के समान परस्थान भंग है। तदो मिथ्या इट्ठी अनंत गुणा, उससे मिथ्या दृष्टि जीव अनंत गुणे हैं। को गुणकारो, गुणकार क्या है? तिरिक्क मिथ्या इट्ठी नपुंसक असंख्यज भागो। तिर्यंच मिथ्या दृष्टि नपुंसक असंख्यात भाग प्रमाण है। पंचेन्द्रिय तिरिक्केषु असंजदस् अवहार कालादो जाव पलिदो वमेत्ति ओग परस्थान भंगो। पंचेन्द्रिय तिर्यंचों में
असंयत के अभार काल से पल्योपम पर्यंत परस्तान भंग ओप के समान है। तदो मिथ्या इत्यवार कालादो असंख्येत गुणों, उससे मिथ्या दृष्टि अवार काल से असंख्यात गुना है। को गुणगारो, गुणकार क्या है? पदरांगुलस्य असंख्येत यदि भागो असंख्येत जानि सूचि अंगुलानि सूचि अंगुलस्य असंख्येत यदि भाग मेत्तानि। प्रतरांगुल का असंख्यात्व भाग अर्थात असंख्यात सूचि अंगुल के असंख्यात्व भाग मात्र। को परिभागो, प्रतिभाग क्या है? असंख्येत जानी परिदो वमाणी असंख्यात पल्योपम। उवरी सत्तान भंगो, ऊपर स्वस्थान भंग है। एवं पंचेंद्रिय तिरिक्त पज्जत्ताणंपि वक्तव्यम, इस प्रकार पंचेंद्रिय तिर्यंच पर्याप्तकों को भी कहना चाहिए। नवरी जम्य असंख्येत जानी परिदो वमाणी तिवुत्तम तम्य संख्येत जानी परिदो वमाणी तिवत्तव्यम। विशेषता यह है जहाँ असंख्यात पल्योपम कहा गया था वहाँ संख्यात पल्योपम कहना चाहिए। एवं जोनिनीनंपि, ऐसा ही योनिनियों में भी। नवरी जम्मि संख्येज्जानि परिदोवमानित्युत्तम तम्मि परिदोवमस्य संख्येज्यति भागो। विशेषता ये जहाँ संख्यात पल्योपम कहा था वहाँ पर पल्योपम का संख्यात्वा भाग कहना चाहिए। पंचेन्द्रिय तिरिक्त अपज्जत परत्ताणम सगसत्ताण तुल्यम, पंचेन्द्रिय तिर्यंच अपर्याप्तकों का परस्थान स्वकीय स्वस्थान के अपने स्वस्थान के समान है। इस तरह से परस्थान अल्पभौत्व भी पूर्ण हुआ। सर्व परत्थाणे पयदम, अब सर्व परस्थान अल्पभौत्व को कहते हैं। सवत्थो असंजद सम्मायिट्ठी अवहार कालो, सबसे कम असंयत सम्यक दृष्टिजीवों का अवहार काल है। एवं जाव पलिदो वमेत्तिनेयवम, ऐसा जब तक पल्योपम आता है वहां तक ले जाना चाहिए। तदो पंचेन्द्रिय तिरिक्त मिथ्या इत्यवहार कालो असंख्येत गुणों, उससे पंचेन्द्रिय तिर्यंच मिथ्या दृष्टिजीवों का अवहार काल असंख्यात गुना है। को गुणकारो, गुणकार क्या है? पुप्पभणि दो, पहले कहा गया है। पंचेन्द्रिय तिरिक्त अपज्जत अवहार कालो विशेषायु, पंचेन्द्रिय तिर्यंच अपर्याप्तकों का अवहार काल विशेष अधिक है। केत्यमेत्तेन, कितना अधिक है? आवलियाए असंख्येज्यति भायेन खंडिदएय खंडमेत्तेन, आवली के असंख्यात्व भाग से खंडित एक खंड प्रमाण। पंचेन्द्रिय तिरिक्त पज्जत अवहार कालो असंख्येज्य गुणों, पंचेन्द्रिय तिर्यंच पर्याप्तकों का अवहार काल असंख्यात गुना है। को गुणगारो, गुणकार क्या है? आवलियाए असंख्येज्यति भागस्य संख्येज्यति भागो, आवली के असंख्यात्व भाग का संख्यात्वा भाग। पंचेन्द्रिय तिरिक्त जोनिनि मिथ्या इत्यवहार कालो संख्येज्य गुणों, पंचेन्द्रिय तिर्यंच योनिनि मिथ्या दृष्टियों का अवहार काल संख्यात गुना है। को गुणगारो, गुणकार क्या है? संख्येज्या समया, संख्यात समय। तस्सेव विकम्ब सुई असंख्येज्य गुणा, उसी की विष्कम्भ सूची असंख्यात गुना है। को गुणकारो, गुणकार क्या है? पुप्पभणिदो, पहले कहा जा चुका है। पंचेन्द्रिय तिरिक्त पज्जत मिथ्या इति विकम्ब सुई संख्येज्य गुणा, पंचेन्द्रिय तिर्यंच पर्याप्तक मिथ्या दृष्टियों की विष्कम्भ सूची संख्यात गुना है। को गुणकारो, गुणकार क्या है? संख्येज्या समया, संख्यात समय। पंचेन्द्रिय तिरिक्त अपज्जत विकम्ब सुई असंख्येज्य गुणा, पंचेन्द्रिय तिर्यंच अपर्याप्तकों की विष्कम्भ सूची असंख्यात गुना है। को गुणकारो, गुणकार क्या है? आवलियाए असंख्येज्यति भागो, आवली का असंख्यात्वा भाग। पंचेन्द्रिय तिरिक्त मिथ्या इट्टि विकम्ब सुई विशेषाया, पंचेन्द्रिय तिर्यंचों की मिथ्या दृष्टियों की विष्कम्भ सूची विशेष अधिक है। कित्य में तो विशेषो, कितनी विशेष है? आवलियाए असंख्येज्यति भायेन खंडित में तो, आवली के असंख्यात्व भाग से खंडित करने प्रमाण है। श्रेणी असंख्येज्य गुणा, श्रेणी असंख्यात गुणा है। को गुणकारो, गुणकार क्या है? सद अवहार कालो,
अपना अवहार काल। पंचेंद्रिय तिरिक्क जोड़िनि मिथ्या इट्टि दव्व मसंख्यज गुणम। पंचेंद्रिय तिर्यंच योनि मिथ्या दृष्टि द्रव्य असंख्यात गुण है। को गुणगारो, गुणकार क्या है? सग विकम्ब सुई स्वकीय विष्कम्ब सुचि। पंचेंद्रिय तिरिक्क मिथ्या इट्टि पज्जत दव्वम संख्यज गुणम। पंचेंद्रिय तिर्यंच मिथ्या दृष्टियों का पर्याप्त द्रव्य संख्यात गुण है। को गुणगारो, गुणकार क्या है? संख्यज्या समया संख्यात समय। पंचेंद्रिय तिरिक्क अपज्जत दव्व मसंख्यज गुणम। पंचेंद्रिय तिर्यंच अपर्याप्तकों का द्रव्य असंख्यात गुण है। को गुणगारो, गुणकार क्या है? आवलियाए असंख्यज्यदि भागस्य संख्यज्यदि भागो। आवली के असंख्यात्वे भाग का संख्यात्वा भाग। पंचेंद्रिय तिरिक्क मिथ्या इट्टि दव्वम विशेषायम। पंचेंद्रिय तिर्यंच मिथ्या दृष्टियों का द्रव्य विशेष अधिक है। कित्य मित्तेन कितना विशेष अधिक है? आवलियाए असंख्यज्यदि भायेन खंडित मित्तेन। आवली के असंख्यात्वे भाग से खंडित प्रमाण। पदरम असंख्यज गुणम। प्रतर असंख्यात गुण है। को गुणगारो, गुणकार क्या है? अवहार कालो अवहार काल। लोगो असंख्यज गुणो, लोग असंख्यात गुण है। को गुणगारो, गुणकार क्या है? सेढ़ी श्रेणी। तिरिक्क मिथ्या इट्टि दव्व मणंत गुणम। तिर्यंच मिथ्या दृष्टियों का द्रव्य अनंत गुण है। को गुणगारो, गुणकार क्या है? अभव सिद्धिये ही अनंत गुणो सिद्धे ही भी अनंत गुणो भव सिद्धिये जीवाणम अनंत भागस्य असंख्यज्यदि भागो। अभव्य सिद्धों से अनंत गुना, सिद्धों से भी अनंत गुना, भव्य सिद्धि जीवों के। अब ये अनंता क्यों है ये समझ में नहीं आया, मेरे ध्यान में अनंत होना चाहिए। अनंत भाग का असंख्यात्वा भाग। इस तरह सर्व परस्थान अल्प बहुत भी पूर्ण हुआ। ओम नमः। पृष्ठ क्रमांक 219, सूत्र क्रमांक 27। खेत्तेन पंचेन्द्रिय तिरिक्क मिथ्या इट्टि पदरमवहिरधि देव अवहार कालादो असंख्यज गुणहीनेन कालेन। क्षेत्र की अपेक्षा पंचेंद्रिय तिर्यंच मिथ्या दृष्टियों के द्वारा प्रतर अपरत होता है। देव के अवहार काल से असंख्यात गुणहीन काल के द्वारा भी प्रतर अपरत होता है। असिद्धेन देव अवहार कालेन कदम पंचेन्द्रिय तिरिक्क मिथ्या इट्टिणम अवहार कालो साहिज्यते। बहुत सुंदर प्रश्न है। नरक गति का वर्णन पूर्ण हो चुका है। तिर्यंच गति मार्गना का वर्णन चल रहा है। देवगति मार्गना का वर्णन हुआ ही नहीं है। और यहाँ पर सूत्र में देवगति के अवहार काल की अपेक्षा असंख्यात गुणहीन काल माना है। तो शिष्य ने प्रश्न किया है कि देव अवहार काल असिद्ध है, उस तृतीय है ना, उस असिद्ध के द्वारा पंचेन्द्रिय तिरिक्क मिथ्या इट्टिणम अवहार कालो, पंचेन्द्रिय तिर्यंच मिथ्या दृष्टि जीवों का अवहार काल कदम साहिज्यते, किस प्रकार सिद्ध किया जा सकता है? आचार्य महाराज कहते हैं न एस दोषो, ऐसा कोई दोष नहीं है। अणाय निहणस आगमस असिद्धताणुवत्तिदो, अनादि निधन आगम के असिद्धत्व अनुचित है, यानी स्वीकार नहीं की गई है। शिष्य फिर प्रश्न करता है अणवगमो असिद्धतमिति चेत्, जो जाना नहीं गया है वो असिद्ध है। आचार्य महाराज उत्तर देते हैं न वक्खाणादो तदवगम सिद्धिदो, व्याख्यान के कारण से उसका ज्ञान सिद्ध होता है। संपहि, अब ये चार प्रकार से पंचेंद्रिय तिर्यंच मिथ्या दृष्टियों का वार काल कह रहे। 20 सद 56 अंगुल वग्ग मावलियाए असंख्यज्यदि भागेण भागे हिदे पंचेन्द्रिय तिरिक्क मिथ्या इट्टि अवहार कालो होदि। अब 256 अंगुल वर्ग से आवली के असंख्यात्वे भाग
भाग के वर्ग के द्वारा आवली के असंख्यात्व भाग के वर्ग से भाग देने पर पंचेंद्रिय तिर्यंच मिथ्या दृष्टि का अवहार काल होता है। ये सूत्र बनेगा 256 गुणिले सुच्चंगुल इनका वर्ग और आवली का असंख्यात्व भाग उसका वर्ग। ठीक, अब इसको अपन सिद्ध कर लेते हैं। जैसा यहाँ लिखा हुआ है, सुच्चंगुल बराबर 16 मान रहे हैं, आवली बराबर 8 मान रहे हैं और असंख्यात बराबर 4 मान रहे हैं। ठीक है, तो 256 गुणिले 16। अब इन दोनों का वर्ग करना, इसलिए इधर 256 कर देते हैं तो 256 हो गए और 16 हो गए। ये ऊपर की संख्या पूरी आ गई। चलिए नीचे आवली को माना अपन ने 8 और असंख्यात को माना अपन ने 4। 4 1 4, 4 दूने 8 और इसका भी वर्ग करना है तो ये हो गया 4। 2 बचे थे ना, 2 का वर्ग 4 हो गया। अब और कुछ नहीं करना है। 4 1 4, 4 चौक 16, 56 मतलब 256 65,536 होते हैं। इसको 16 गुणिले 4 64 से गुना करने पर 41 94 304 आते हैं। 41 94 304 ये पहले अपेक्षा से हो गया अवहार काल। ठीक, अब दूसरी अहवा आवलियाए असंख्य यदि भागेन 20 मेत्त सूचि अंगुलेषु भागेषु हृदेषु तत्तजम लब्धम तम वग्गीदे पंचेंद्रिय तिरिक्क मिच्चा इट्ठी अवार कालो होगी। इसमें कुछ नहीं करना है। यहां अपन ने वर्ग लिखा है, इसको हटा दो, इसको हटा दो, इसको हटा दो। ठीक, पहले इसका गुना मतलब गणित कर लो और जो गणित आएगा उसका वर्ग कर दो, यानी लब्ध का वर्ग। बचा कुछ नहीं। 256 गुणिले 16। ठीक है, यहां भी 8/4 2 आया, 2 1 2, 2 8 16। ठीक है क्या? अब क्या करना है? ये आया उत्तर अपना। ठीक है ना, इस उत्तर का वर्ग करो। तो आप यहां देख लो, आप 256 का वर्ग 65,536 और 8 का वर्ग 64 आ गया ये उत्तर। तो फिर ये उत्तर भी आ गया। दूसरे प्रकार से ये उत्तर है। अब तीसरा प्रकार बता रहे हैं। अहवा पुव्विल्लमावलियाए असंख्येच्य विभागम वग्गे ऊण पनट्ठी सहस्र 536 मित्त पदरंगुलेषु भागे हिदेषु पंचेन्द्रिय तिरिक्क मिच्चा इट्ठी अवहार कालो आगच्छति। अब एक बात बताओ, यहां पर भी अपन ने 256 का वर्ग किया था, यहां पर भी अपन ने 256 का वर्ग किया था। तो 256 का वर्ग कितना आता है? 65,536। यहां पर भी अपन ने सुच्चंगुल का वर्ग किया था, यहां पर भी अपन ने वर्ग ही किया है। तो सुच्चंगुल गुणिले सुच्चंगुल कितना होता है? प्रथरांगुल। अब ये तीसरा सूत्र सिद्ध हो जाएगा, देख लो। तीसरा सूत्र बनेगा 65,536 को प्रतरांगुल से गुना करिए और आवली को असंख्यात से भाग दीजिए और उससे इसको भाग दीजिए। तो पहले केवल इसका लब्ध निकाल लेते। तो 8 भागीले 4 बराबर 2 आया। अब इनको लिख लेते अपन 65,536 गुणिले प्रतरांगुल हो गए 16 गुणिले 16 256। आवली के असंख्यात्व भाग का वर्ग कह रहे हो,
तो 8 को 4 से भाग दिया 2 बचा, 2 का वर्ग किया 4 बचा, इसको 4 से भाग दिया तो कुछ भी नहीं, ये 64 आया। और 64 और 65,536 अपन पहले कर चुके हैं 41 करके। अब चौथा प्रकार ये दे रहे हैं, आवा 65 सहस्र 536 रुवो वट्टी आवलियाए असंख्य यदि भागस्य भग्गेन पदरंगुले भागे ही दे पंचेन्द्रिय तिरिक्कमिच्छा इट्ठी अवहार कालो आगच्छति। प्रत्रांगुल बटा आवली का असंख्यात्वा भाग बटा 65,536। अभी तक जैसा अपन ने गणित किया है, प्रत्रांगुल हो गया 256, आवली का असंख्यात्व भाग कितना हुआ था अपना, इसका वर्ग करना है। आवली के असंख्यात्व भाग का वर्ग कितना आया था 4। अब ये 65,000 का क्या होगा, 4 1 4 64 चौक 256 आ गया गणित। चारों उत्तर एक प्रकार से, इसलिए इन्होंने आवा आवा किया है। एक खंडितादि विहिम वत्त इस्सामो। अब यहाँ पर खंडित आदि की विधि का कथन करते हैं। तम जहा वह इस प्रकार, पदरंगुले असंख्यज्ये खंडे कये एयम खंडम पंचिंद्रिय तिरिक्क मिच्छा इट्ठी अवहार कालो होदि। प्रत्रांगुल के असंख्यात्वे खंड करने पर एक खंड प्रमाण पंचेंद्रिय तिर्यंच मिथ्या दृष्टियों का अवहार काल होता है। खंडितम गदम, खंडित का वर्णन पूर्ण हुआ। आवलियाए असंख्य यदि भागेन पदरंगुले भागे ही दे पंचेंद्रिय तिरिक्क मिथ्या इट्ठी अवहार कालो होदि। आवली के असंख्यात्वे भाग से प्रत्रांगुल को भाग देने पर पंचेंद्रिय तिर्यंच मिथ्या दृष्टियों का अवहार काल होता है। भाजितम गदम, भाजित पूर्ण हुआ। आवलियाए असंख्यज्यति भागम विरले ऊण एकेकस्य रुवस्य पदरंगुलम समखंडम करिय दिन्ने तत्तेग खंडम पंचेंद्रिय तिरिक्क मिथ्या इट्ठी अवहार कालो होदि। आवली के असंख्यात्व भाग का विरलन करके एक एक रूप पर प्रत्रांगुल को समखंड करके देने पर एक खंड पर पंचेंद्रिय तिर्यंच मिथ्या दृष्टियों की राशि आती, वही जो संख्या आती वही अवहार काल है। विरलिदम गदम, इस प्रकार विरलन पूर्ण हुआ। तमावार कालम सलागबूदम ठवे ऊण पंचेन्द्रिय तिरिक्क मिथ्या इत्यावार काल प्रमाणेन पदरंगुलादो अवहिरिज्यति सलागा इंतो एक रूवमवणिज्यति। उस अवार काल को शलाका रूप से रखकर पंचेंद्रिय तिर्यंच मिथ्या दृष्टि अवार काल प्रमाण प्रत्रांगुल से एक कम करना है और शलाका में से एक रूप कम करना है। एवं पुनः पुनः अवणिज्यमाने सलागाओ पदरंगुलम च जुगवम नेट्टिरम। ऐसा पुनः पुनः करने पर शलाका और प्रत्रांगुल ये दोनों युगपद समाप्त होते हैं। तत् आदिएवा अंतेवा मध्येवा एक बार वही प्रमाणम पंचेन्द्रिय तिरिक्क मिथ्या इट्ठी अवहार कालो होदि। उसके आदि वाला, अंत वाला या मध्य वाला एक बार जो अपरत करने का प्रमाण है, कम करने का प्रमाण है, उतना पंचेन्द्रिय तिर्यंच मिथ्या दृष्टियों का अवहार काल होता है। अवहिदम गदम, इस प्रकार अपरत का वर्णन पूर्ण हुआ। तस्य प्रमाणम पदरंगुलस्य असंख्यज्यति भागो असंख्यज्यानि सूचि अंगुलानि। उसका प्रमाण प्रत्रांगुल का संख्यात्व भाग अर्थात असंख्यात सूचि अंगुल है। प्रमाणम गदम, प्रमाण पूर्ण हुआ। केन कारणेन, कारण क्या है, सूचि अंगुलेन पदरंगुले भागे दे सूचि अंगुलम आगच्छति। सूच्यंगुल से प्रत्रांगुल को भाग देने पर सूच्यंगुल आता है। सूचि अंगुल पड़म बग्ग मूलेन पदरंगुले भागे दे सूचि अंगुल पड़म बग्ग मूलम जत्यानि रुवाणि तत्यानि सूचि अंगुलानि लभ्यन्ति। सूच्यंगुल के प्रथम वर्ग मूल से प्रत्रांगुल को भाग देने पर सूचि अंगुल के प्रथम वर्ग मूल में जितने रूप हैं उतने ही सूचि अंगुल प्राप्त होते हैं। ये गणित कई बार अपन कर चुके।
जिससे भाग देंगे उतने प्रमाण ऊपर की राशि आएगी। एवं असंख्यज्यानि वग्गट्ठाणानि हेट्ठा ओसर्यूणावलियाये असंख्यज्यति भागेन पदरंगुले भागे हिते असंख्यज्यानि सूचि अंगुलानि आगच्छन्ति। इस प्रकार असंख्यात वर्ग स्थान नीचे उतरकर आवली के असंख्यात्वे भाग से प्रतरंगुल को भाग देने पर असंख्यात सूची अंगुल के असंख्यात सूची अंगुल आते हैं। कारणम गदम, कारण पूर्ण हुआ। आवलियाये असंख्यज्यति भागेन सूची अंगुले भागे हिते लब्धम जत्यानि रूवाणि तत्यानि सूची अंगुलानि। आवली के असंख्यात्वे भाग से सूची अंगुल को भाग देने पर लब्ध में जितने रूप है उतने ही सूची अंगुल हैं। अहवा दूसरी पद्धति। आवलियाये असंख्यज्यति भागेन सूची अंगुल पड़म वग्गमूलम अवहर्य लब्धेन सूची अंगुल पड़म वग्गमूलम चेव गुणिते तत् जत्यानि रूवाणि तत्यानि सूची अंगुलानि पंचेन्द्रिय त्रिक्कमिच्छा इत्यवार कालो होदे। आवली के असंख्यात्वे भाग से सूची अंगुल के प्रथम वर्गमूल को अपहृत करने पर लब्ध में सूची अंगुल के प्रथम वर्गमूल को गुणा करने पर जितने रूप आते हैं उतने सूची अंगुल पंचेंद्रिय तिर्यंच मिथ्या दृष्टियों के अवहार काल में होते हैं। एवं गंतूण आवलियाय असंख्यज्यति भागेन आवलियाय भागे हिदाये लब्धेन आवलियम गुणीय तदो पद्रावलियम गुणीय एवं जाव सूची अंगुल पड़म वग्गमूलम ति निरंतरम शैल वग्गाणम अन्नभासे कदे तत् जत्यानि रूवाणि तत्यानि सूची अंगुलानि हवन्ति। इस प्रकार जाकर आवली के असंख्यात्वे भाग से आवली को भाग देने पर जो लब्ध आया उसमें आवली से गुना करो फिर प्रतरावली से गुना करो। ऐसा कब तक करना है? जब तक सूच्यंगुल के प्रथम वर्गमूल से गुणाकार होगा तब तक। ऐसा निरंतर संपूर्ण वर्ग का एक दूसरे में गुणाकार करने पर जो रूप प्राप्त होता है अर्थात जो संख्या प्राप्त होते हैं उतने ही सूची अंगुल होते हैं। निरुक्ति गदा। इस प्रकार निरुक्ति का वर्णन पूर्ण हुआ। वियप्पो दुविहो हेट्टिम वियप्पो उवरिम वियप्पो चेदी। विकल्प दो प्रकार का है, अधस्तन विकल्प और उपरिम विकल्प। तत् हेट्टिम वियप्पम वर्तयिष्यामो। सबसे पहले अधस्तन विकल्प का कथन करते हैं। आवलियाय असंख्यज्यति भागेन सूची अंगुले भागे हिदे लब्धेन तम चेव गुणिदे पंचेन्द्रिय त्रिक्कमिच्छा इत्थि अवहार कालो होदि। आवली के असंख्यात्वे भाग से सूच्यंगुल को भाग देने पर जो लब्ध आया उसमें सूच्यंगुल को मिला देने पर पंचेन्द्रिय तिर्यंच मिथ्या दृष्टि जीवों का अवहार काल आता है। सूच्यंगुल अपन ने माना है 16 है ना, तो 16 आवली का असंख्यात्वा भाग माना अपन ने 2, आवली मानी थी 8 और असंख्यात्वा भाग माना था 4। इस तरह 2 बचे थे है ना, और इसको सूच्यंगुल से गुना करना है तो 2 1 2 2 8 16 128। ठीक, आगे अहवा दूसरे प्रकार से तेनेव भागहारेण सूची अंगुल पड़म वग्गमूले भागे हिदे लब्धेन तम चेव गुणेऊण तेन सूची अंगुले गुणिदे पंचेन्द्रिय त्रिक्कमिच्छा इत्थि अवहार कालो होदि। पहले तो भागार वही रखो, यानी अंगुल का असंख्यात्व भाग भागार रखो, आवली का असंख्यात्व भाग। चलिए आगे क्या करना है, कहते भागार वही रखो और सूच्यंगुल के प्रथम वर्गमूल में इसका भाग दो। तो सूच्यंगुल 16 उसका प्रथम वर्गमूल तो 4, 4/2 का क्या उत्तर आया 2। फिर क्या करना है, तेन सूच्यंगुल पड़मूले भागे दे तम चेव गुणे उन, उसको वापस सूच्यंगुल के प्रथम वर्गमूल से गुना करो यानी 4। उत्तर क्या हुआ 8। उसको क्या करना फिर आगे, तेन सूची अंगुले गुणिते, उसको सूच्यंगुल से गुना करो।
वापिस देखो, सूच्यंगुल का प्रथम वर्गमूल बटा आवली का असंख्यात्व भाग, उत्तर आया 2। उसको सूच्यंगुल के प्रथम वर्गमूल यानी 4 से फिर गुणा किया, उत्तर आया 8, और उसको सूच्यंगुल से गुणा किया, उत्तर आया 128। इस प्रकार पंचेंद्रिय तिर्यंच का आवर काल हुआ है। एवं असंख्य जानि वग्गट्ठानानि हेट्टावो सरिऊण आवलिया असंख्य यदि भागेन आवलियाए भागे हिदाय जम लब्धम तेम तेन तम चेव गुणीय तस्वरिम वग्गम गुणीय एवं जा सुचि अंगुलमेत्ति निरंतरम सब वग्गाण मंडना भासे कहे पंचेंद्रिय तिरिक्त मिच्चा इट्टी अवार कालो होती। इस प्रकार असंख्यात नीचे उतरना, अधस्थान है ना, नीचे उतरना है। असंख्यात वर्ग स्थान नीचे उतरने बाद यहाँ होगी आवली और यहाँ होगा आवली का असंख्यात्व भाग। फिर उसके बाद क्या होगा, तो जम लब्धम तम चे गुणे, उसको फिर आवली से गुना करो, फिर उसके उपरिम वर्ग से गुना करो। ऐसे करते करते कहां तक गुना करना है, सूच्यंगुल के प्रथम वर्गमूल तक, और फिर सूच्यंगुल से। ऐसा करने पर और सबको अन्योन्याभासे कहे एक दूसरे से गुना करने पर पंचेंद्रिय तिरिक्त मिथ्या इत्यावार काल होती। पंचेंद्रिय तिर्यंच मिथ्या दृष्टियों का अवहार काल होता है। वे रुवे हेतु वियोगो। इस प्रकार विरूप अधस्तन विकल्प पूर्ण हुआ। अष्टरूवे वक्त इस्सामो। अब अष्टरूप अधस्तन विकल्प को कहते हैं। आवलियाए असंख्य यदि भागेन गुणित सूची अंगुलेन गणांगुले भागे हिदे पंचेंद्रिय तिरिक्त मिथ्या इट्ठी अवार कालो होती। आवली के असंख्यात्वे भाग से सूच्यंगुल को गुणित करिए और गणांगुल में उसका भाग दीजिए, तो जो उत्तर आएगा वो पंचेंद्रिय तिर्यंच मिथ्या दृष्टियों का अवहार काल होगा। अब उत्तर अपने को मालूम है 128 आ रहा है ना। अब इसका उत्तर देखते हैं। अंगुल यानी 16, तो घनांगुल यानी 16 16 16, ठीक है। अंगुल का असंख्यात्व भाग अपन ने कितना करके देखा था, 2, और सूच्यंगुल का अर्थ क्या हुआ, 16 16 16 गए, बे का बे 16, ये 128 हो गए। कल अपन ने 100 किया था। चलिए, घना गणे हेटिम व्यपम वत्त इस्सामो। अब घना गण में अधस्तन विकल्प का कथन करते हैं। घना गणे हेटिम व्यपम वत्त इस्सामो। घना गण में अधस्तन विकल्प का कथन करते हैं। आवलियाए असंख्य यदि भागेन गुणित सूची अंगुलेन गणांगुल पड़म वग्गमूलम गुणेऊण। भागार क्या क्या है, तो आवली का असंख्यात्व भाग, इससे क्या करना है, गुणित सूची अंगुलेन, गुणित सूच्यंगुल, फिर गणांगुल पड़म वग्गमूलम गुणेऊण, गणांगुल का प्रथम वर्गमूल, ये सब हो गया भागार। अब जिसको भाग देना है वो राशि क्या है, गणा गणांगुल पड़म वग्गमूले भागे हिदे। गणा गणांगुल के प्रथम वर्गमूल में भाग देने पर पंचेंद्रिय तिर्यंच मिथ्या दृष्टियों का अवहार काल होता है। अंगुल यानी 16 है ना, उसका पहला वर्गमूल 4, तो घनांगुल का अर्थ हो गया 4, मतलब 16 गुणिले 16 गुणिले 16 है ना, 16 गुणिले 16 गुणिले 16, ये घना घनांगुल हुआ, ये घनांगुल हुआ, और इसका भी घन करेंगे तो ये कितने हो गए, 16 16 16, और इसका घन करेंगे तो 16 का 9 हो गया। इसलिए इसका प्रथम वर्गमूल कितना आएगा, 4 का 9, ठीक है। तो ये ऊपर की संख्या हो गई 4 का 9वां घात। अब नीचे की बात करते हैं। आवली का असंख्यात्व भाग कितना था, 2, सूच्यंगुल कितना है, 16। अब घनांगुल का वर्गमूल, घनांगुल का अर्थ हो गया 16 का 3, ठीक। तो प्रथम वर्गमूल क्या हो गया, 4 का 3, ठीक है क्या। अब अपन एक काम करें, इसको भी 4 में बदल देते, तो 4 का वर्ग हो जाएगा, 4 का वर्ग, और ये 4 का तृतीय घात,
2 और 3 5 हो गए। भागाहार में से कम कर देने बाद क्या है? 4 4 4 4 बटा कितने? 2। 4 दूने 8, 4 चौक 16, 16 और 8 मतलब 16 गुणिले 8 128। ये घना घनांगुल का हुआ। तम जहा वह इस प्रकार गणांगुल पड़म वर्गमूलेन घना गणांगुल पड़म वर्गमूले भागेते गणांगुलम आगच्छति। यहाँ देख लो, घनांगुल के प्रथम वर्गमूल से घना घनांगुल के प्रथम वर्गमूल को भाग देने पर क्या आता है? तो घनांगुल आता है। फिर आगे पुनः सूची अंगुले ने गणांगुले भाग गए थे, फिर सूच्यंगुल से यहाँ बचे हुए घनांगुल को भाग देते हैं तो पदर अंगुलम आगच्छति, प्रत्रांगुल आता है। और फिर पुनः आवलिया असंख्य यदि बायन पदरांगुले भागे दे, इस आवली के असंख्यात्व भाग से अवशिष्ट प्रत्रांगुल को भाग देने पर पंचेंद्रिय त्रिक मिथ्या इट्ठी अवहार काल होती। पंचेंद्रिय तिरंज मिथ्या दृष्टि जीवों का अवहार काल होता है। एवं हेट्टिम वियप्पो गदो, इस प्रकार अधस्तन विकल्प पूर्ण हुआ। उवरिम वियप्पो तिविहो, उपरिम विकल्प 3 प्रकार का है। गहिदो, गहिद गहिदो, गहित गुणगारो चेदी। ग्रहित 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 और ग्रहित गुण का तत्त बेरुवे गहिदम वत्त इस्सामो, उसमें से द्विरूप में ग्रहित का वर्णन करते हैं। आवलियाए असंख्यज्यति भागेण पदरंगुले भागे हिदे पंचेंद्रिय तिरिक्त मिथ्या इट्ठी अवार कालो आगच्छति। आवली के असंख्यात्व भाग से प्रत्रांगुल को भाग देने पर पंचेंद्रिय तिर्यंच मिथ्या दृष्टियों का अवार काल आता है। प्रत्रांगुल ने 256 और आवली का असंख्यात्व भाग बराबर 2, उत्तर हुआ 128। अब दूसरी बात कर रहे हैं उससे आगे, तस्य भागाहार साध छेदनय में तेरासी साध छेदनय कदेवी पंचेंद्रिय तिरिक्त मिथ्या इट्ठी अवार कालो होदी। भागाहार के अवार काल अर्धच्छेद बनाओ, जितने अर्धच्छेद उतने होंगे उसके प्रत्रांगुल के बना लो, तो 2 का अर्धच्छेद कितना होगा? 1। तो प्रत्रांगुल का 256 का पहला अर्धच्छेद क्या होगा? 128, उत्तर आ गया। तो प्रत्रांगुल का भी मतलब भागाहार का जो अर्धच्छेद है उतने यदि भाज्यमान राशि की भी अर्धच्छेद कर देंगे तो भी उत्तर आ जाएगा। एसो मध्यम वियप्पो, ये मध्यम विकल्प है। एदम अवैक्य हेट्टिम वरिम व एसा संभवादो, इसको न देखने पर अधस्तन और उपरिम उपदेश असंभव हो जाएगा। एसो उभयारेण वरिम वियप्पोत्ति उच्यते, इसको उपचार से उपरिम विकल्प भी कहते हैं। संपहि अनुवयारेण वरिम वियप्पम वत्त इस्सामो, अब यहाँ पर अनुपचार से उपरिम विकल्प का कथन करते हैं। तम जहा वह इस प्रकार आवलियाए असंख्यज्यति भागेन गुणित पदरांगुलेन तस्सु वरिम वग्गे भागे हिदे पंचेंद्रिय तिरिक्त मिथ्या इट्ठी अवार कालो होदी। आवली के असंख्यात्व भाग से प्रत्रांगुल को गुणित करो और ऊपर क्या करना है? तस्सु वरिम वग्गे भागे, तो 256 गुणिले 256 हो गया, यहाँ 2 गुणिले 256 हो गए। करना कुछ नहीं, 256 256 कट गया, ये 128 उत्तर आ गया। ठीक, आगे तस्य भागाहार साध छेदनय मेत्ते, इस भागाहार का जो अर्धच्छेद है उतने अर्धच्छेद राशि साध छेदनय कदेवी, इस राशि के भी अर्धच्छेद करते हैं तो पंचेंद्रिय तिरिक्त मिथ्या इट्ठी अवार कालो होदी। पंचेंद्रिय तिर्यंच मिथ्या दृष्टियों का अवार काल होता है। एक अर्धच्छेदनय मेलावण विहाणम चिंत्य वक्तव्यम, अर्धच्छेद कैसे निकालने उसकी विधि पहले बोली गई है, वही विधि यहाँ पर विचार करके कहनी चाहिए। एवं संख्यज्या संख्यज्यानन्ते सुनयवम, ऐसा ही संख्यात असंख्यात और अनंतों में ले जाना चाहिए। अष्ट रूवे वत्त इस्सामो, अब अष्ट रूप में कथन करते हैं। आवलियाय असंख्यज्यति भायेन पदरंगुल वरिम वग्गम गुणेऊण तेन गणंगुल वरिम वग्गे भागे हिदे
पंचेन्द्रिय तिरिक्क मिथ्या इट्ठी अवार कालो आगच्छति। आवली के असंख्यात्वे भाग से प्रतरांगुल के वर्ग को गुणित करो और घनांगुल के उपरिम वर्ग में भाग दो। तो घनांगुल हो गया 16 गुणिले 16 गुणिले 16, ठीक है ना। इसका उपरिम वर्ग का अर्थ हो गया फिर 16 गुणिले 16 गुणिले 16, ठीक। अब यहाँ आवली का संख्या तो बराबर 2, प्रतरांगुल का अर्थ हो गया 16 गुणिले 16 और उसका वर्ग का अर्थ हो गया 16 गुणिले 16, ठीक है। अब 1 2 3 4, तो ये 1 2 3 4, 16 गुणिले 16 कितने हो गए 256 और इसको 2 से भाग दो तो 128। आगे कह रहे हैं तम जाव इस प्रकार पदरंगुल उरिम वग्गेन घनंगुल उरिम वग्गे भागेते पदरंगुलम आगच्छति। इस प्रतरांगुल के उपरिम वर्ग से घनांगुल के उपरिम वर्ग को भाग देने पर प्रतरांगुल आता है। पुनः आवलिया संकेत यदि भायन पदरंगुले भागेते पंचेन्द्रिय तिरिक्क मिथ्या इट्ठी अवार कालो आगच्छति। पुनः आवली के असंख्यात्व भाग से प्रतरांगुल को भाग देने पर पंचेन्द्रिय तिर्यंच मिथ्या दृष्टि जीवों का अवहार काल आता है। तस्य भागाहार साध छेदनय मेत्ते राशि साध छेदनय कदेवी पंचेन्द्रिय तिरिक्क मिथ्या इट्ठी अवार कालो होदी। इस राशि के अर्धच्छेद निकालो, जितने इसके अर्धच्छेद निकल रहे उतने इस राशि के अगर अर्धच्छेद किए जाते हैं तो भी पंचेन्द्रिय तिर्यंच मिथ्या दृष्टि जीवों का अवहार काल आता है। एवं संकेज्या संकेज्यानंते सुनेयवम, ऐसा संख्यात असंख्यात अनंत पर्यंत ले जाना चाहिए। गणा गणे वत्त इस्सामो। अब हम घना घन में कथन करते हैं। आवलियाए असंख्यज्यति भायेन पदरंगुल उरिम वग्गम गुणे ऊन तेन घणंगुल उरिम वग्गस्वरिम वग्गम गुणे ऊन गणा गणंगुल उरिम वग्गे भागे हिते पंचेन्द्रिय तिरिक्क मिथ्या इट्ठी अवार कालो आगच्छति। आवली के असंख्यात्व भाग से प्रतरांगुल के उपरिम वर्ग को गुना करो, फिर घनांगुल के उपरिम वर्ग से गुना करो, इतना हो गया भागाहार राशि, और फिर घनांगनांगुल के उपरिम वर्ग में भाग दो। तो घना घनांगुल का अर्थ हो गया 16 9, इसका वर्ग यानी 16 18, ठीक है। आगे आवली का संख्यात्व भाग बराबर 2, प्रतरांगुल का वर्ग का अर्थ हो गया 4। अपने को अंगुल में करना है ना, प्रतरांगुल बोले तो अंगुल का वर्ग सूच्यंगुल का वर्ग, तो प्रतरांगुल का वर्ग का अर्थ हो गया सूच्यंगुल का चौथा का। अब घनांगुल का अर्थ हो गया 16 का 3, उसका वर्ग और उसका वर्ग, तो 3 दूने 7 दूने 12, ठीक। 12 और 4 16, बचे कितने 2, 16 गुणिले 16 बटा 2 128। तम जा वह इस प्रकार गणांगुल ओरिम वग्गस्व ओरिम वग्गेन गणा गणांगुल ओरिम वग्गे भागे हिते गणांगुल ओरिम वग्गो आगच्छति। घनांगुल के उपरिम वर्ग से घना घनांगुल के उपरिम वर्ग को भाग देने पर घनांगुल का उपरिम वर्ग आता है। पुनः पदरंगुल उरिम वग्गेन घनांगुल उरिम वग्गे भागेते पदरंगुलम आगच्छति। पुनः प्रतरांगुल के उपरिम वर्ग से घनांगुल के उपरिम वर्ग को भाग देते तो प्रतरांगुल आता है। पुनः आवलिया असंख्येत यदि भायेन पदरंगुले भागेते पंचेन्द्रिय तिरिक्क मिथ्या इट्ठी अवहार कालो आगच्छति। पुनः आवली के असंख्यात्व भाग से प्रतरांगुल में भाग देने पर पंचेन्द्रिय तिर्यंच मिथ्या दृष्टियों का अवहार काल आता है। तस् भागाहार साध छेदनय में तेरासी साध छेदनय कदेवी पंचेन्द्रिय तिरिक्क मिथ्या इट्ठी अवार कालो आगच्छति। इसके अर्धच्छेद बराबर इसके अर्धच्छेद तो भी अवार काल आ जाएगा। पदरंगुलस्य गणांगुलस्य गणा गणांगुल पड़म वग्गमूलस्य वा संख्येज्यति भागेन पंचेन्द्रिय तिर्यक्क मिथ्या इट्ठी अवार कालेन गहित गहितो गहित गुणगारो च वक्तव्यो। प्रतरांगुल का घनांगुल का घना घनांगुल के प्रथम वर्गमूल का अथवा संख्यात भाग से अवार का ये पंचेन्द्रिय तिर्यंच मिथ्या दृष्टि के अवार काल से ग्रहित 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 गुणकार का भी
कथन करना चाहिए। एदेन अवहार कालेन जगसेडिम्य भागे दे पंचेन्द्रिय तिरिक्क मिच्छा इति विकम्ब सूर्य आगच्छति। इस अवहार काल को जगत श्रेणी में भाग देने पर पंचेन्द्रिय तिरेंच मिथ्या दृष्टि की विष्कम्भ सूची आती है। जहाँ नेरेय मिच्छा इति अवहार कालस्य खंडितादि पर्वणा कदा ता एदिस्य विकम्ब सूर्य खंडितादि पर्वणा कायव्वा। जैसे नारकी मिथ्या दृष्टि अवहार काल की खंडित आदि प्ररूपणा की गई थी, उसी प्रकार यहाँ विष्कम्भ सूची से खंडित आदि की प्ररूपणा करनी चाहिए। एदेन अवहार कालेन जगपदरे भागे दे पंचेन्द्रिय तिरिक्त मिथ्या दृष्टि आगच्छति। इस अवहार काल से जगत प्रतर को भाग देने पर पंचेन्द्रिय तिर्यंच मिथ्या दृष्टियों का द्रव्य आता है। इत खंडित भाजित विरलित अवहित प्रमाण कारण निरुक्ति व्यपा। जहाँ नेरेय मिथ्या इति दव्व परुणाय परुविदा तहा परुवेयव्वा। जहाँ खंडित भाजित विरलित अपरत प्रमाण कारण निरुक्ति और विकल्प, ये जो 8 भेद थे, इनका जैसे नारकी मिथ्या दृष्टि की द्रव्य प्ररूपणा में प्ररूपण किया गया था, वैसा यहाँ प्ररूपण करना चाहिए।